जा रहे थे, आदिल साहब ने पकड़ा दी थी गाड़ी मुझे, जो ये साथ साथ हमारी इंजॉयमेंट भी फुल चल। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सुन यूट्यूब फैमिली, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सब कैसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये डिटेल के साथ मैं हेराज की जो वीडियो है आप सबके साथ शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ। जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी और जब मैं घर का न्यू सामान ले रही थी तो मैंने ये शॉर्ट्स में वीडियो आप सबके लिए बनाई है। और यहाँ जो मैं आप सबको ये दिखा रही हूँ, यहाँ किचन्स, यहाँ बेडरूम्स और कबर्ड्स न्यू, हर चीज़ न्यू वाली साइड पे है ये। और ये है राज बिन कासिम है, इसकी जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह किड्स बेडरूम सेट भी बहुत अच्छे यहाँ पे मिलते हैं। और मैंने आशा इनाया के लिए जो बेड लिया है उसका जो मॉडल है ये सामने रखा हुआ है। और मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज करवाया है, पिंक मैंने हटवा के पूरा वाइट बनवाया है। आप इसमें चेंजेस भी ख़ुद से करवा सकते हैं। बेडरूम अगर आप सबको पसंद आ रहा है और उसमें कोई चीज़ आपको चेंज करवानी है तो आप इनसे बोल के वो चेंज करवा सकते हैं, डिज़ाइन भी कलर भी। तो माशाल्लाह बेडरूम्स काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हैं। और ये जो सामने आप सबको किड्स बेड नज़र आ रहा है यही मैंने बनवाया है सेम, लेकिन वाइट कलर में। और 1500 का। और जी यहाँ पे बच्चों को अगर आप साथ लेकर आते हैं तो खाने पीने की चीज़ें, जूस वगैरह सब मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त यूँ समझ लें कि हैराज है। और यहाँ से भी मैंने बच्चों के मैट्रेस लिए हैं, जो कि मैट्रेस 120 रियाल के मिल जाते हैं आपको, 130 रियाल के सिंगल वाले, और अच्छे मेडिकेटेड मिल जाते हैं आपको। और यहाँ से ये देखिए मैंने बच्चों के परचेज़ किए हैं मैट्रेस। और रज़ाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं, यहाँ रज़ाइयों के सेट भी रिजनेबल हैं। अगर आप घर की शॉपिंग, घर की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप अगर हैराज चले जाएंगे तो आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएगी, लेकिन पोर्शन वाइज बने हुए हैं हर चीज़ के। और जी यहाँ ये देखिए ये खुला सामान है, यहाँ सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं। अगर आप अंदर जाएंगे तो न्यू चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी। ये देखिए ये मेड इन पाकिस्तान के बर्तन रखे हुए हैं। और इस साइड पे आ जाता है सेकंड हैंड कपड़ा, हैंड बैग, जूते सेकंड हैंड। तो इस तरफ आ जाता है ऑफ़िस का सामान, जैसे कि मकतब का सामान होता है, ऑफ़िस टेबल्स होती हैं, जैसे कि मैंने अदील की ऑफ़िस टेबल यहीं से ली है 300 रियाल की न्यू। और ये देखिए ये सेकंड हैंड कपड़ा है इस तरफ सारा। और ये इस तरह से बना हुआ है, शॉप नहीं है ये, इस तरह से टेंट के नीचे लगी हुई है बाज़ार। और ये देखिए ये ऑफ़िस चेयर्स हैं, ये यहाँ पे ऑफ़िस टेबल्स हैं और डिफरेंट पोर्शन बने हुए हैं। ऊपर बोर्ड आप पढ़ते जाएंगे और जिस पोर्शन में आपको सामान नज़र आ रहा है, कुछ सेकंड हैंड है, कुछ न्यू है, तो वो आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। ये सारा न्यू है। और सारी जो है ना डाइनिंग टेबल्स हैं ये देखिए न्यू और रिजनेबल है। कुछ 500 की हैं, कुछ 600 की हैं। और मैंने ये बच्चों के लिए स्टडी टेबल के आगे जो चेयर रखी हैं मेरी, मैंने ये आशा इनाया के लिए ली, लेकिन ये वाली नहीं ली, ये 115 रियाल की थी। तो मैंने फिर दूसरी देखी, ये वाली मुझे कुछ समझ आई क्योंकि रूम छोटा है, तो मैंने उस हिसाब से देखनी थी चेयर, तो स्पेस देख के तो ये मैंने 120 रियाल की चेयर ली है बच्चों के लिए। और जी इस पोर्शन में अगर हम जाते हैं तो इस पोर्शन में आप सबको सोफ़े, बेडरूम, अच्छा किचन न्यू आप सबको नज़र आ रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह किचन बड़े खूबसूरत मॉडल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे सेकंड हैंड भी किचन्स हैं और काफ़ी अच्छे नीट एंड क्लीन। और जहाँ से मैंने लिया है वो शॉप ये है। मैंने 2 कैबिनेट्स इनसे ली हैं और उन्हीं को सेट करवाया है अपने किचन में। और ये देखिए यहाँ पे मैं
ट्रक में लोड करवा रही हूँ। और काफ़ी नीट एंड क्लीन मुझे मिली है कैबिनेट। और इस शॉप का मैं आप सबको नाम भी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें मुझे व्हाट्सअप कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए हैं कि आपने किचन जहाँ से लिया है उसकी लोकेशन, उसका नंबर बताएं। तो बस मैंने ये शॉर्ट में ही वीडियो। अच्छा, अगर आप हेराज में जाते हैं और अपने घर का सारा सामान ही परचेज़ कर रहे हैं तो ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि वहाँ पे आपको गाड़ी में गाड़ी वाले, ट्रक वाले आपको मिल जाते हैं। आप ट्रक वालों से बात कर लें तो आप घर का सारा सामान इजीली अपना घूम के चॉइस करके ख़रीद लें, और उसका जो बिल है वो आप उनको व्हाट्सअप कर दें, तो वो ट्रक वाले जाके उस शॉप से आपका सामान उठा के ट्रक में लोड कर देते हैं। जब तक आप पूरा सामान परचेज़ ना कर लें वो वहाँ से रवाना नहीं होते। ये भी आपको आसानी मिल जाती है गाड़ी की हैराज में, अगर आप घर न्यू सेट कर रहे हैं तो। यहाँ देखिए अहमद साहब घूम घूम के, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। ये देखिए हमने ट्रक बुक करवा लिया था, और जी यहाँ हम सामान उनको देते जा रहे थे, वो ट्रक में सेट करके लोड करते जा रहे थे। तो आसानी हो जाती है। अगर आपके पास गाड़ी छोटी है तो आपको परेशानी नहीं होती सामान ख़रीदने में। और यहाँ पे मैं आ गई थी टीवी ट्रॉली वाली शॉप पे, ये भी उसी ही हैराज में ही है, और ये न्यू टीवी ट्रॉलीज़ हैं, और यहाँ प्राइस इनकी डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ 200 की हैं, कुछ 250 की हैं, और कुछ 150 की हैं। छोटे साइज़ वाली ये देखिए जो सामने ग्रे रखी है, ये 150 की थी, 180 की, इस तरह से इसकी प्राइस थी। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो आप हैरात चले जाएं, आप एक बार चक्कर लगा लें, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि चीज़ें आपकी महंगी दिख रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा। तो बस ये हैरात का जो मैंने आप सबको व्लॉग दिखाया है आपकी आसानी के लिए, उन लोगों के लिए जो घर सेट कर रहे हैं, जो ढूंढते फिर रहे हैं चीज़ें सस्ती रीज़नेबल, मेरे ख्याल से आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से ना पोर्शन, और ये माशाल्लाह उसका हैराज का काफ़ी बड़ा बूफिया है। अगर भूख वूख लग जाए तो यहाँ काफ़ी अच्छे सैंडविच मिल जाते हैं। और इसी बूफिए के सामने ही सारी मार्केट इनकी सेकंड हैंड, न्यू बेड सेट्स की, ऑफिस टेबल्स की, हर चीज़ की घर की यहीं से शुरू होती है, इसी बूफिए से। और जी ये फ्रंट पे है ये बूफिया, बैक साइड पे इनका सेकंड हैंड सामान है, और ये फ्रंट पे ये जो बूफिया है यहाँ से जी न्यू सामान है। और इस तरह से ये देखिए आप ऊपर बोर्ड अगर पढ़ेंगे तो आप सबको समझ आ जाएगा कि हमें किस तरफ जाना है। हैराज काफ़ी बड़ा है रियाद का, और पुराना हैराज छोटा है, ये न्यू वाला काफ़ी बड़ा है। ये देखिए जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ ऑफिस टेबल्स है और गुरफा नोम है, बेड सेट्स हैं। और ये ट्रक पे सामान काफ़ी लोड हो चुका है, ये देखिए हमारा। और यहाँ पे देखिए कबर्ड्स हैं बच्चों की, मैंने यहाँ से बच्चों की कबर्ड्स ली, यहाँ से ट्रक वालों को यहाँ बुला के भी कबर्ड्स लोड करवाई। तो ट्रक वालों को जहाँ जहाँ आप बोलेंगे वो आपका सामान लेने के लिए, वहीं उठाने के लिए जाएंगे आपके साथ साथ। अच्छा, ये हैराज अंदर की तरफ मैंने आप सबको दिखाया, ये बाहर की तरफ शॉप्स हैं। बाहर की तरफ में भी रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ बाहर की तरफ ज़्यादातर किचन सेकंड हैंड्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ जहाँ आदिल साहब खड़े हैं, यहाँ से मैंने आदिल साहब की और जो बच्चों की मैंने आप सबको व्लॉग में कबर्ड दिखाई है, मैंने यहीं इसी शॉप से ख़रीदी थी। अच्छा जी, यहाँ बच्चों के साथ साथ पिकनिक भी चल रही है। बच्चों की तो मौजें ही थी हमारे साथ घूमने में। हम शिफ्टिंग में बिज़ी थे और बच्चे मौजें कर रहे थे। और यहाँ पे जी बच्चे सलाम कर रहे थे व्लॉग में, जो कि वॉइस मैंने बंद कर दी शायद, मुझे नहीं पता चला। और ये देखिए जी यहाँ अहमद और मोहम्मद फिर से जूस इंजॉय कर रही हैं, कि सेकंड डे का शॉट आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि हैराज में एक दिन तो शॉपिंग एक दिन की तो कंप्लीट होनी नहीं थी, छोटा छोटा सामान मैंने जो लिया है वो फिर बार बार मुझे जाना पड़ा। और ये देखिए जी यहाँ पे मैं आई थी इस दिन आदिल साहब की ऑफ़िस टेबल लेने और ऑफ़िस चेयर लेने। ये इसकी जो प्राइस थी ऑफ़िस चेयर की 400 रियाल
थी और उन्होंने हमें 300 रियाल की दी। लेकिन अदील साहब ने ब्लैक कलर में चेयर उठाई। और जो मैंने ये चूल्हा लिया था इसकी साइज़ का जो है हमें ये पत्थर कटवाना था। इसको कटवा के हमने चूल्हे को अंदर फिक्स करवाया जी। फिर हम आ गए घर अपने पुराने। जो मैं सामान जो भी परचेज़ कर रही थी न्यू हेरात से, वो मैं न्यू घर में ही उतरवा रही थी। वहीं हम रख देते थे सामान, हम फिर आ जाते थे जी पुराने घर में। यहाँ चल रहा है नाश्ता। अपने पराठों का भी नज़ारा कराना बहुत ज़रूरी था, वरना व्लॉग हो जाता बोरिंग। तो यहाँ नाश्ता बन रहा है बच्चों का। और ये मैं चूरी बना रही हूँ मोहम्मद और अहमद के लिए, जो कि अहमद बड़े शौक़ से खाते हैं। छोटे बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं चूरी। अगर उनको प्लेट में दे दी जाए तो टेंशन फ्री आप हो जाते हैं, वो अपने हाथ से खुद ही खाते रहते हैं। यहाँ मोटी सी रोटी बनाई है मैंने, कच्ची पक्की, और मक्खन को मेल्ट किया, उसमें डाल दी चीनी। जब चीनी मेल्ट होने लगती है, थोड़ी थोड़ी जलानी नहीं है, बस हल्की सी मेल्ट करनी, उसके ऊपर डाल देनी है गरम गरम रोटी, ताकि मक्खन और चीनी और ज़्यादा रोटी के गरमैश से और ज़्यादा मेल्ट हो जाए। और जी कड़क सी चाय भी हमारी देखें रेडी हुई भी है। और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए पतीले में ही छोड़ देंगे रोटी को, क्योंकि गरम गरम अगर हम चूरी बनाएंगे तो हमारी उंगलियां जल जाएंगी। आ गए हम यहाँ पे न्यू घर में, और न्यू घर का थोड़ा सा नज़ारा मैंने आप सबको शॉर्ट व्लॉग में दिखाया है। ये देखिए शूज़ रैक हमने यहीं उतरवा दिया था। और जी ये देखिए किचन कैबिनेट भी, ये खाली घर का टूर आप सबको दे रही हूँ, जो कि अभी साफ़ हुआ था, नीट क्लीन हुआ हुआ है। और जी यहाँ पे ये देखिए ये वॉशरूम इस घर का। और जी जो कि टेंशन फ्री में हो गई थी कि इसके कोमोड न्यू है। अच्छा जी यहाँ आ जाता है प्यारा सा बेसन। फिर यहाँ आ जाता है ड्राइंग रूम, जिसमें मैंने अभी ग्रीन सोफ़े लगाए हुए हैं। और इसी में ही एक कॉर्नर मैंने पार्लर का सेट किया है। और जी क्योंकि वो मैं दिखा नहीं सकती, मैं सिर्फ आप सबको बता सकती हूँ। और पार्लर की सर्विस मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि आप पार्लर की सर्विस दे रही हैं, वो मैं दे रही हूँ। अच्छा जी एंट्रेंस में आ जाता है वॉशरूम। और ये देखिए ये ड्राइंग रूम, और ये है डाइनिंग एरिया। ये इस रूम में जो मैंने सेट किया हुआ है। और यहाँ किचन कैबिनेट ये देखिए यहाँ उतारी हुई है। और ये सामने जो कार्टन रखे हुए हैं एसीओं के हैं। और ये देखिए कैबिनेट मैंने कितनी मांझी है, कैबिनेट जो है ना ऊपर से काफ़ी मट्टी मट्टी हुई हुई थी। और यहाँ जो मैट्रेस मैंने लिए थे, जो सामान मैंने ट्रक पे लोड करवाया, जो जो मैंने हैराज में दिखाया आप सबको, वो मैंने यहीं उतरवाया हुआ है, ये देखिए। और ये है टीवी लॉन्च। और घर वैसे काफ़ी माशाल्लाह नीट क्लीन हमें मिला, इतनी मेहनत नहीं लगी सफाई में, पेंट भी न्यू हुआ था, हर चीज़ न्यू थी। और यहाँ जी आ जाता है प्यारा सा किचन, जो कि आप सबको अभी बहुत पसंद आया है पूरा सेट होके। अच्छा यहाँ कैबिनेट हमने अंदाज़न मैंने और अदील ने ख़ुद से सेट कर दी थी, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कैबिनेट पूरी है या नहीं है, क्योंकि इस किचन को सेट करना आसान नहीं था। 2 कैबिनेट हमें लगानी पड़ी और ख़रीदनी पड़ी, क्योंकि मुझे था कि बर्तन सारा ही अंदर हो, कैबिनेट हाफ़ ना हो, पूरा किचन ही कैबिनेट से फुल हो, ताकि हर चीज़ अंदर सिमटी रहे। वैसे पहले मैंने जो घर था उसमें मेरा एक ही कॉर्नर था किचन का, जो कि मेरा सामान आधा जो है ना बाहर ही होता था। तो अब यहाँ पे कारपेट हमने बिछा दिए। मैंने अपने रूम में ये कारपेट, अच्छा ये कारपेट भी उसी हैरात से हमने लिया है। और ये कारपेट आया बच्चों के रूम का और मेरे रूम का 600 रियाल का, ठीक है जी। और इसके नीचे हमने फोम भी बिछाया ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट रहे कारपेट। तो उसके साथ जैसे कि 130 रियाल, 700 रियाल में हमें ये कारपेट पड़े। और बच्चों के रूम का मैंने पर्पल, डार्क पर्पल मैंने थीम रखी कारपेट की, और अपने रूम में ग्रे बिछाया। और जी एक साथ ही हैं देखें बराबर में। और जी बीच में आ जाता है वॉशरूम, और वॉशरूम भी काफ़ी खुला और बड़ा है। और जैसे कि आप सबको पता है कि घर मिलना आसान नहीं है, लेकिन शिफा में जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ अभी भी जो है ना रेंट रीज़नेबल है। और इस रूम में जो मैंने कबर्ड्स ली थी वो मैंने यहाँ सेट करवा दी, और जी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई।
ये देखिए। और कबर्ड जोड़ने वाले साथ ही आते हैं, जो ट्रक वाले थे उन्होंने ही मुझे ये कबर्ड सेट करके दी, तो आसानी हो जाती है। वो 100 रियाल ले लेते हैं। अगर आप लोगों को घर शिफ्ट कराना है या कोई सामान आप सबको शिफ्ट करवा के दूसरे घर में लेके जाना है और उसको जोड़ना है, तो आपको जो बंदे हैं वो सारे हराज में रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। आप उनसे अपनी डिमांड की जो है फ़ीस बुक करवा सकते हैं कि इतना काम है और इतनी प्राइस में कर दें, तो वो मान जाते हैं। और क्योंकि मेरी एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि उनको एक घर से सामान उठा के दूसरे घर में लेके जाना है, तो गाड़ी वाले कहाँ मिलते हैं और रीज़नेबल प्राइस में बताएं, तो हराज चले जाया करें। हराज में ट्रक वाले, ये सामान जोड़ने वाले, अलमारी जोड़ने वाले आपको इजीली जो है ना बंदे मिल जाएंगे। और किचन मेरा जो था मैंने जुड़वाया, वो भी हरास से मैं बंदे लेकर आई थी और उन्होंने 200 में मुझे किचन पूरा लगा के दिया, जो कि सही रीज़नेबल प्राइस है। और वैसे अगर आप नेट पे ढूंढ के या फेसबुक पे ढूंढ के बंदे उनको कॉल करके अगर काम बताएं, तो वो बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं और हराज में सही मिल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ आ गया है पैकिंग का टाइम। आ गए हैं अपने पुराने घर में, जहाँ स्टार्ट हो गई है पैकिंग। और ये कार्टन जो है ना, शिफ्टिंग वालों से हमने परचेज़ कर लिए थे। और मेरी एक सिस्टर ने पूछा आप कैसे कर लेती हैं बच्चों के साथ सेटिंग और ये काम सब कैसे मैनेज करती हैं। देखिए, आपको व्लॉग में ही आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कमेंट्स में भी रिप्लाई किया था कि हम सब मिल के करते हैं। अब तो बच्चियाँ भी मेरे साथ काम कराती हैं और मैं इनको साथ ही रखती हूँ, काम इनको बताती हूँ किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही थी उस टाइम, तो इनको बिज़ी रखना, अपने साथ लगाना मेरे लिए एक गोल्डन जो है ना चांस था कि इनको बिज़ी रखूँ अपने साथ। तो बस बच्चों ने भी काफ़ी इंजॉय किया इस काम को और माशाल्लाह शौक़ से इन्होंने मेरे साथ पैकिंग करवाई। और देखिए माशाल्लाह, जैसे कि इनाया ने ये सारे बर्तन निकाल के ऊपर रखे और कुछ बर्तन समेट रही है। अच्छा जी, भाग दौड़ तो चारों तरफ ही लगी हुई थी मेरी। फिर आ गए हम जी न्यू घर में। यहाँ किचन जी कैबिनेट हमने लगवा ली थी और किचन को यहाँ साफ़ करना था, वॉश करना था। पूरी कैबिनेट को मैंने साबुन से सही से रगड़ के पूरा मैंने वॉश किया। और अदील साहब ने और मैंने, बच्चे पुराने घर में ही थे और हम कैमरा लगा के आ जाते थे। फिर न्यू घर में जी पूरी साफ़ सफाई की। फिर आ गए यहाँ पे पुराने घर में। यहाँ नेक्स्ट डे जी हो रही थी पैकिंग, जो कि बच्चियों ने साथ मिल के कराई। अदील ने अपनी पैकिंग की, मैंने अपनी पैकिंग की और बच्चियों ने अपनी पैकिंग की। अपनी कबर्ड जो है ना कार्टन में पैक की माशाल्लाह। और यहाँ पे जी हम फिर आ गए थे। शिफ्टिंग के साथ साथ हमारे जो है ना मज़े भी साथ चल रहे थे। हम आ गए थे बारबेक्यू टू नाइट में, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आ गई थी। इतनी थकावट के बाद तो खाना मज़ेदार और टेस्टी चाहिए होता है। खाने के साथ नो कंप्रोमाइज़। जब इतना काम हो रहा है, इतनी थकावट हो रही है, तो वहाँ खाना अगर अच्छा मिल जाए तो सारी थकावट उतर जाती है जी। यहाँ पे जब बारबेक्यू टू नाइट जा रहे थे, आदिल साहब ने पकड़ा दी थी गाड़ी मुझे। जो ये साथ साथ हमारी इंजॉयमेंट भी फुल चल रही थी और मज़े तो अलग ही बात है। तो यहाँ मैंने गाड़ी चलाई और जो कि बहुत ही इंजॉय किया मैंने इस मोमेंट को। बहुत मज़ा आया जब मुझे आदिल साहब अपनी फेवरेट का गाड़ी दे देते हैं, मेरे हाथ में थमा देते हैं, तो मैं बड़े मज़े से फिर इसको भगाती हूँ। बहुत मज़ा आता है। और इतनी थकावट के बाद फैमिली टाइम तो भूलना ही नहीं चाहिए। वो मैं कभी आदिल साहब को भूलने नहीं देती। मैं कहती हूँ काम के साथ साथ अपनी एंजॉयमेंट भी जारी रखें, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है सारे काम के साथ। अच्छा जी, खाना खाने के बाद हम आ गए थे अपनी फेवरेट मार्केट में, टॉप अप में। यहाँ मैं जी आउटडोर चेयर और बाकी जो घर का सामान है छोटा मोटा वो देखने आई थी, जो कि मेरी टॉप अप बहुत ही फेवरेट मार्केट है। आप सबको पता है मैं ज़्यादातर आती हूँ यहाँ पे और मुझे इसकी चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ जो टीवी ट्रॉली है, यहाँ टीवी ट्रॉली ज़रा महंगी थी। मैंने शुक्र किया कि मैंने हेरास से ले ली।
और जी बाकी यहाँ जो चीज़ें हैं माशाल्लाह ये देखिए काफ़ी अच्छी हैं। टॉप अप अगर आप चले जाएंगे तो आपको घर की A to Z चीज़ें मिल जाएंगी। इस मार्केट की भी अपनी ही बात है। और ये देखिए शूज़ रैक की प्राइस और जब यहाँ चीज़ों पे सेल लगती है तो यहाँ चीज़ें और भी माशाल्लाह सस्ती मिलती हैं और अच्छी मिलती हैं। अच्छा जी, यहाँ आउटडोर में मैंने जो कारपेट बिछाया है वो मैंने यहीं से लिया, और जो मैंने अपने घर को सजाया हुआ है गुलदानों से मैंने यहीं से लिए टॉप अप से। और यहाँ पे जो रज़ाइयाँ हैं ये देखिए इनकी जो प्राइस है ये है, और इनका जो कपड़ा है इनका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। लेकिन ये हैराज से ज़रा महंगी है, हैराज में सस्ती मिल जाती हैं, रीज़नेबल मिल जाती हैं। और यहाँ के मुझे पर्दे बहुत अच्छे लगते हैं। सिलाए पर्दे होते हैं टॉप अप में, आपको हर कलर में मिल जाते हैं। जैसे कि मेरी एक सिस्टर ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि आपने जो कवर हैं इसके डाइनिंग चेयर के जो कवर हैं कहाँ से ख़रीदे। मैंने यहीं से ख़रीदे और मैं हर दफ़ा यहीं टॉप अप से ही लेती हूँ। हर कलर के मिल जाते हैं। ये देखिए जब टॉप अप से निकलने लगी तो मुझे इस बंदे ने पकड़ लिया कि ये परफ्यूम में से लगी है बखूर ऊद, आप ये ले लें मुझसे। तो मैंने कहा चले जी इस बंदे को भी खुश किया जाए, घर की सेटिंग के साथ साथ परफ्यूम भी ले ली जाए। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम अपने घर की तरफ, न्यू घर में हम शिफ्ट हो चुके थे। और यहाँ पे मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि घर का हाल क्या हुआ वह। ये देखिए यहाँ बच्चों का रूम का बेड सेट भी आ चुका था। और जी ये देखिए घर की कुछ सूरत हाल इस तरह से थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं सामान खोलना कहाँ से शुरू करूं। सामान तो हमने मिलजुल के बंद कर दिया था, पैक कर दिया था, अब समझ नहीं आ रहा था कि खोलूं कैसे। और जी जिस तरह से मैंने पैकिंग की थी लेकिन बहुत आसानी हो गई थी क्योंकि बच्चियों ने ऊपर लिख दिया था सारा सामान, वो पेपर लगाती गई थी और लिखती गई थी। ये ज़िम्मेदारी मैंने बच्चियों को दे दी थी। तो किचन का सामान मैंने किचन में उतरवाया और लॉन्च में मैंने सारे कपड़ों का जो है कबर्ड का सारा सामान उतरवाया। तो इस तरह आसानी हो जाती है, जब आप पैकिंग करते ऊपर लिख देते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। जी यहाँ पे मैंने कुछ सामान किचन का खोलना भी शुरू कर दिया था। और ये देखिए कुछ कार्टन खुले पड़े हैं और बाकी जो काम है पर्दों का, जो वॉल पे सीनरीज लगाने वाला काम, वो सारा मैंने नज्जार वालों से जो साथ में होते हैं अलमारी जोड़ने वाले बंदे शिफ्टिंग के साथ, उनसे ही करवा लिया था सारा। और यहाँ किचन का कुछ मैंने खोलना भी शुरू कर दिया था, अलमारी में सेटिंग भी शुरू कर दी थी। जैसे कि आप सबको पता है मुझे घर सेट करने में 3 दिन ही लगते हैं और माशाल्लाह हमारा एक टारगेट होता है, हम पहले से टारगेट कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं मैं और अदील। तो हम जो है ना 3 दिन में घर को सेट करना है तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन हो जाए रात हो जाए, तो हम सेटिंग करके सोते हैं। घर शिफ्ट करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर प्लान किया जाए, प्लानिंग के साथ सारा काम किया जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं और अदील इसी तरह करते हैं। आई होप कि आपको इस शॉर्ट व्लॉग के ज़रिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और काफ़ी कुछ आप सबको जो है समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ ही व्लॉग करूँगी यही ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।